हाय एवरीवन, वेलकम टू O2 IELTS अकेडमी। माय नेम इज़ दीक्षा। तो पंजाब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 सब्जेक्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं, दैट इज़ पॉलिटी एंड साइंस। तो पहले उन लेक्चर्स को भी ज़रूर से देखें। थोड़ा सा हमने एनालिसिस भी किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आपसे नेक्स्ट फ्यूचर में जो एग्ज़ाम होगा 2025 वाला, उसमें क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर से देखें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री वाला पोर्शन। इसमें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो अगेन पैटर्न वही रहेगा, पहले 2014 के, फिर 15, 18 और 21 एक सीक्वेंस में ही हम चलेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास PCS के क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। फाउंडेशनल कोर्स अगर आपको UPSC के लिए प्रिपेयर करना है या फ्यूचर एग्ज़ाम रिलेटेड टू एनी स्टेट एग्ज़ाम आपको प्रिपेयर करना है, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड दिस इज़ द डिटेल अबाउट द कोर्सेज जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है। डेडिकेटेड मेंटोर आपको असाइन कर दिए जाएंगे सो दैट आप कम समय में थोड़ी सी स्मार्ट स्टडीज़ अपनी कर सकें। बाकी करंट अफेयर एक्सक्लूसिव तरीके से, कंप्लीट तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे और साथ में आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ओके, वेटेज हमने देख ली थी, कौन से सब्जेक्ट की कितनी है, हिस्ट्री की देखी है, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट की इन शॉर्ट हमने देख लिया है। तो वो एक बार वीडियो आप ज़रूर से देखें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2014 में जो पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखे थे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम विद हिस्ट्री। तो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री जो हमने डिस्कस कर लिया था। हम चलते हैं डायरेक्टली ऑन क्वेश्चंस। ओके, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक तरफ ऑथर्स के नाम है, दूसरी तरफ आपको बुक्स यानी कि राइटिंग्स के नाम दे रखे हैं। तो देखिए, जब भी लिटरेचर की बात आती है, आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत सारा लिटरेचर आपको मिलेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आर्ट एंड कल्चर में जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तो पहले हमेशा एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न इनको कंप्लीट कर ले। उससे आपको क्या होगा, जो किसी कोर्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं जहांगीर की बात करूं तो बहुत सारे पेंटर्स हुआ करते थे उनके कोर्ट के अंदर। तो आपको आइडिया रहेगा, जब आप आर्ट एंड कल्चर में फोकस करोगे ना लिटरेचर के ऊपर, तो आपको एक पहले से ही आइडिया बना रहेगा कि हाँ जी, दिस लिटरेचर वॉज रिटन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर। अब्बुल फजल का नाम ले लूँ, अकबर नामा नामक बुक थी। तो ये क्या होता है, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ रखी है तो आर्ट एंड कल्चर के लिटरेचर आपको ईजी लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे तो बिल्कुल स्टैटिक पार्ट है। तो मिनहाज अल सिराज उजानी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका थर्ड के साथ मैच कर जाएगा। इनकी जो बुक थी दैट वाज द तबाकत ए नसीरी। उसके बाद आते हैं ज़ियाउद्दीन बरानी, जहानदार से रिलेटेड थे, तो फतवा जहानदारी, फतवा ए जहानदारी। फिर आते हैं ईसामी ने लिखी है फुतू उस सलातिन। अमीर तिमूर ने लिखी है मालफुजात ए तिमूरी। ठीक है, तो ये खैर अब स्टैटिक था। लिटरेचर अगर आपने पढ़ा हुआ था तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। जहानदार वगैरह ये लेटर मुगल्स में आप पढ़ते हो, बहादुर से ही शुरू होंगे, बहादुर पे ही खत्म होंगे। तो चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के ऊपर पूछा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट विमेन टू एंटर संघा एंड ऑर्डेन्ड एज भिखुनी। अब क्या हुआ था, बुद्धा जी ने निर्वाण अटेन करा। अगर बुद्धा जी की बात करें तो पहले का उनका नाम हुआ करता था सिद्धार्थ। उनकी बॉडी पे कुछ मोल्स थे जिसके हिसाब से पंडितों ने एनालिसिस लगाई थी कि या तो ये बहुत बड़े वॉरियर बनेंगे या तो बहुत बड़े संत बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि मेडिटेटिव वाले रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो उनके फादर साहब नहीं चाहते थे कि ये मेडिटेशन वगैरह के रास्ते पे चले, क्योंकि वो खुद राजा थे। तो सिद्धार्थ को उन्होंने सारी चीज़ें घर पे प्रोवाइड करी। 17 साल की उम्र में उनकी शादी करवा दी। उनका लड़का जिनका नाम था राहुल, वाइफ थी। पर जो होना होता है उसको कौन रोक सकता है। फाइनली जो बुद्धा जी हैं, सिद्धार्थ हैं, वो घर छोड़ देते हैं और उनका हृदय परिवर्तन कर जाता है और फाइनली वो मेडिटेशन के रास्ते पे चल पड़ते हैं। बर्थ की अगर लोकेशन आपसे पूछी जाए तो लुम्बिनी आ जाएगी, याद रखिएगा। बुद्धिज़्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्किप नहीं करोगे। जैनिज़्म भी आप स्किप नहीं करोगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जिनको उन्होंने सेरमन दिया, यानी कि पाठ दिया मेडिटेशन का। तो उनकी ही फॉस्टर मदर थी जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने उनको पाला था। तो महाप्रजापति गौतमी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर पूछा जा सकता है, क्योंकि मौर्यन एम्पायर में रिलीजन की बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट रही। कैसे पूछा जाएगा तो एक बार वो भी देख लो। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका लड़का आता है बिंदुसार। बिंदुसार के बाद आते हैं अशोका। और क्यों मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि अभी आपने न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा होगा इंडियन ओशन में कुछ रिजेस और सी माउंट मिले
और उनके नाम इन्हीं के ऊपर रखे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे रिज मिली है जिसका नाम रखा है चंद्रगुप्त मौर्य रिज, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हैं कौन, अशोका, तो जो सी माउंट है उसका नाम रखा हुआ है अशोका जी के ऊपर, अशोका सी माउंट। उसके बाद एक और रिज है, तो एक वृक्ष है जिसको हम बोलते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जो है ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है, बाद में वो गोल्डन स्पैरो में कन्वर्ट हो जाता है पेड़, तो इसी वजह से जो लास्ट वाला रिज है इसका नाम रखा हुआ है कल्प रिज, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन अगेन पूछे जा सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था, वैसे ही उनके जो पुत्र थे बिंदुसार अडॉप्ट करते हैं आजीविका सेक्ट को। आजीविका सेक्ट में क्या मानना होता है, नियति में बिलीव करते हैं। नियति का मतलब है कि सब कुछ पहले से प्री डिटर्मिन है, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर पेपर क्वालिफाई करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आजीविका सेक्ट की तरफ ना जाए। उसके बाद थर्ड पे आते हैं अशोका, जिन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपने देख लिए, करंट अफेयर के साथ हमने इनको एसोसिएट कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, द लीडर ऑफ जैन गणा वॉज नोन एज। तो जैन गणा जी के ऊपर क्वेश्चन था आपसे, राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, गंधारा। तो जैनिज्म से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है कर्नाटका, वो आप जरूर से पढ़ेंगे। बाकी हमने पिछले क्वेश्चन पे देख लिया चंद्रगुप्त मौर्य कैसे एसोसिएटेड हैं विद जैनिज्म। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स हुआ करते थे मौर्यन एम्पायर के, एक कैपिटल आ जाएगी पाटलिपुत्र, और 4 प्रोविंशियल सेंटर्स कौन से थे। पाटलिपुत्र कहाँ पे लोकेटेड है, बिहार में। बुद्धिज्म से काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट आ जाती है हमारे लिए पाटलिपुत्र। तो बाकी के जो 4 प्रोविंशियल, यानी कि 4, एक मेन हेडक्वार्टर अगर पाटलिपुत्र में है तो बाकी 4 प्रोविंशियल सेंटर्स कहाँ पे हुआ करते थे, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक आ जाएगा तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड स्वामागिरी। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन गलत है आपके पास, दैट इज कौसाम्बी। कौसाम्बी वॉज नॉट एनी प्रोविंशियल सेंटर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, इंपॉर्टेंट नहीं था। 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स हमने देख ली, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। यहाँ पे आपसे पूछा था कौन सा नहीं है। उसके बाद आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है, आपने बताना है इनमें से करेक्ट कौन सी है। तो प्रभावती गुप्ता के बारे में पूछा गया है। जो प्रभावती गुप्ता थी, नाम से पता लग रहा है इनकी डायनेस्टी का, गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर आ जाएंगे चंद्रगुप्त 1, और अगर प्रभावती गुप्ता की बात करें तो शी वॉज डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त 2, विक्रमादित्य के नाम से भी जिनको आप जानते हो। तो यहाँ पे लिखा है कि जो प्रभावती गुप्ता हैं वॉज द डॉटर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री, चंद्रगुप्त 1। तो ये यहीं पे गलत हो जाता है, बिकॉज शी वॉज डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त 2। इसके बाद इनकी शादी कर दी जाती है डेक्कन के एक इंपॉर्टेंट रूलर के साथ, नाम था उनका रुद्रसेन। याद रखिएगा डेक्कन वाला रीजन, ठीक है, जब आप पढ़ते हो तो दिस वाला, ये वाला सारा रीजन। तो वाक्तकाज यहाँ पे हुआ करते थे, उनकी फैमिली में रुद्रसेन नामक लड़के से शादी करवा दी जाती है प्रभावती जी की। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन भी है दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सतवाहनास के बारे में पूछ रखा था और आपने बताना था इज आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सी है स्टेटमेंट। तो सतवाहना रूलर्स, सबसे इंपॉर्टेंट नाम अगर मैं आपको याद करवाऊं तो सिमुका आपने सुना होगा, एक गौतमी पुत्र सतकर्णी आपने सुना होगा। तो अगर इनकी थोड़ी सी बात कर ले तो सतकर्णी जो है वो मदर के नाम हुआ करते थे, मदर्स के लिए हम यूज़ किया करते थे। तो ये माना जाता है जितने भी आपके सतवाहना रूलर्स हुआ करते थे, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी जैसे आगे एग्जाम्पल, तो इनके जो नाम है वो मैट्रिनिलियन है कहीं ना कहीं, मतलब फादर का सरनेम नहीं लगेगा, मदर्स का सरनेम लगेगा। पर जब थ्रॉन की बारी आती थी, जब प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ करता था बच्चों के बीच में, तो लड़के को ही दिया जाता था। जो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी जाया करती थी वो मेल्स को ही जाया करती थी। तो उस टाइम पे पेट्रीलिनियल देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहा है इतिहास का कि क्या सच में वहाँ पे सोसाइटी मैट्रीलिनियल थी या पेट्रीलिनियल थी, वो अभी भी कॉन्फ्लिक्टेड ही है। बट हमने जो पैटर्न देखा है वो ये है कि जो सरनेम हुआ करता था वो मदर का हुआ करता था, और वहीं पे जो आपके प्रॉपर्टी दी जाती थी वो सिर्फ मेल्स को दी जाती थी। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट्स देखो। सतवाहना रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनाइमिक्स, तो मतलब मम्मी के नाम से जाने जाते थे। तो दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट। पर हाँ, ये साथ में लिखा होता कि थ्रॉन भी दिया जाता था लड़की को, तो वो गलत हो जाती। ठीक है, उसके बाद है इन सतवाहना रूलर्स सक्सेशन टू द थ्रॉन वॉज जनरली पेट्रीलिनियल, तो लड़के को ही दी जा रही है प्रॉपर्टी। दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग जो हम पढ़ते हैं सतवाहना रूलर्स के अंडर। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट थी और आपका ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपसे एक कोर्ट पेंटर के बारे में पूछा गया है, कौन से कोर्ट में, तो जहांगीर के कोर्ट में।
ठीक है। वैसे ही आपने और कौन कौन से प्रिपेयर कर लेने हैं, शाहजहां के कौन से 2 इंपॉर्टेंट पेंटर हुआ करते थे, अकबर के दरबार में कौन से दो या जितने भी पेंटर्स थे, नंबर ऑफ पेंटर्स उनका याद रखना है। बट जहांगीर वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, तो इसी वजह से आपको बहुत सारे पेंटर्स जहांगीर के टाइम पे मिलेंगे, जैसे मंसूर वॉज वन ऑफ देम, उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, फारूक बेग, मुराद, माधव, तो ये फेमस पेंटर हैं जो कि जहांगीर के कोर्ट में रहे हैं। इवन जहांगीर के टाइम पीरियड में ही एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पेंटिंग इमर्ज करती है जिसको हम बोलते हैं मिनिएचर। मिनिएचर का क्या मतलब होता है, आपने एक छोटी सी शीट उठाई, उसमें बहुत सारी डिटेलिंग में चीज़ें ऐड ऑन कर दी, मतलब फूल पत्ते घर सब बना दिया एक ही ड्राइंग के अंदर। तो मिनिएचर फॉर्म ऑफ ड्राइंग जो थी वो कहाँ पे डेवलप करती है, तो ड्यूरिंग द जहांगीर के टाइम पीरियड में। शाहजहां के टाइम पीरियड का अगर देखोगे आप, तो वहाँ पे आपको जो पेंटिंग मिलेंगी वहाँ पे पेस्टल कलर्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर इन्फ्लुएंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे वो लाइट से कलर ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर करते थे, इंडियन वाइब्रेंट कलर्स को प्रेफर किया करते थे, तो वो सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे खैर आपने ये पेंटर्स के नाम ध्यान में रखने हैं, उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, फारूक बेग, मुराद, माधव, तो ये सारे नाम जो हैं दे आर एसोसिएटेड टू जहांगीर। और ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं ये आज भी पॉपुलर हैं। ठीक है, राजस्थान के क्षेत्रों में आपको मिल जाएगी बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग्स, वो भी करते हैं। तो ओवरऑल इंडिया आपको मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से ये मेडिवल हिस्ट्री वाला आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एम्परर अकबर, अगेन आपके मेडिवल हिस्ट्री से। तो बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर आए। अकबर जी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा पूछे गए हैं, क्योंकि आपको पता है जब अकबर आते हैं तो बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स थी, जैसे अभी कुंभ चल रहा है तो ट्राइब्स को उन्होंने उस टाइम पे ही अलाउ कर दिया था कि जो भी आपकी रॉयल एंट्रीज हैं आप शुरू कर सकते हो, राजा का आना वहाँ पे ज़रूरी नहीं था। तो टॉलरेंस का जो एग्जाम्पल है उसमें हमें अकबर जी का नाम भी याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि एम्परर अकबर क्लासीफाई द लैंड इन वेरियस कैटेगरीज और फिक्स डिफरेंट रेवेन्यू टू बी पेड बाय ईच इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस पलाज लैंड। पलाज लैंड के ऊपर आपसे पूछा गया है कि ये क्या हुआ करता था। तो यहाँ पे सीधे ही आपको डेफिनेशन अगर पता थी, लैंड विच इज़ एनुअली कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन एंड इज़ नेवर अलाउड टू लाई फैलो, जिसको हमेशा आपने हर साल हाईली फर्टाइल लैंड, 2-3 चीज़ें याद रख लो इसकी, एक तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, आपने एक क्रॉप उगाई उसकी हार्वेस्टिंग करी, आप दूसरी क्रॉप वहाँ पे उगा सकते हो। और क्योंकि ये फर्टाइल लैंड है इसके अंदर टेंडेंसी है कि ये मिनरल्स को जल्दी अपना रिटेन कर लेती है, तो फर्टाइल लैंड है। साथ में इसको कभी भी फैलो नहीं रखना है, इसको कभी भी खाली नहीं रखना है, ना ही इसको मिलिट्री प्रैक्टिसेस के लिए यूज़ करना है। ये सिर्फ किसके लिए हुआ करती थी, फॉर द पर्पज़ ऑफ क्रॉप कल्टिवेशन। तो पलाज का आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट। और ये आपका क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा रखा है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स का एक चार्ट बन रखा है, वहीं से ये क्वेश्चन पिक किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।